तेलंगाना में एसआईआर शुरू होगा मार्च अप्रैल में। बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद हाजी शान न्यूज़ से। एसआईआर को लेकर काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, अगर एसआईआर को लेकर अगर आप लोग का नाम अगर लिस्ट में नहीं निकलता है और जिनका निकलता है और जिनका नहीं निकलता, उन दोनों को क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं, मैं इस बारे में इस वीडियो में तमाम डिटेल्स बोलने वाला हूं। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से ये वीडियो मेरी और काफ़ी लोगों तक पहुंचती। ये यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब वाला खुद आगे तक ये मेरी वीडियो को पहुंचाता, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो देखिए भाई, एसआईआर को लेकर ना बहुत जने कंफ्यूज है कि भाई आखिर करना क्या, किस तरह से पता करना कि हमारा लिस्ट में नाम है नहीं है। पर हम अगर नहीं है तो क्या करना है, अगर है तो हमको कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। अकबरुद्दीन अफीज़ साहब ने भी कुछ अपने बयान में बताया है कि भाई आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो देखिए भाई, एसआईआर को लेकर ना बड़ी प्रॉब्लम वाली बात भी है। सुकून से मत बैठिए घर में कि देखिए भाई क्या होता, कुछ भी नहीं होता हमारे बोल के, इस तरह से ना भाई मत सोचो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एसआईआर को लेकर आपको लिस्ट में नाम आना ज़रूरी है, वरना आपसे वो सारे तमाम एविडेंस पूछे जाएंगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये क्या तो भी है बोलकर। आप अपने आप को साबित करने में लग जाएंगे कि भाई मैं हैदराबादी हूँ, मैं तेलंगाना का ही हूँ, मैं इंडियन ही हूँ बोलकर आपको साबित करने में ना बहुत मुश्किल भी आ सकती है। तो पहले ही तैयारी कर ले। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जो लोग वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहते हैं तो मैं इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। तो देखिए भाई, जो वेबसाइट की जो है लिंक, अभी वो लिंक गवर्नमेंट की तरफ से सही से अप्रूव नहीं, अभी तक प्रॉपर नहीं मिली। काफ़ी लोग क्या है, सिर्फ वोटर आईडी की लिस्ट के वेबसाइट पे जाके चेक कर लो बोल रहे, तो अभी वहाँ से भी कंफर्म नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपकी 2002 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। इंशाल्लाह कल या परसों तक मुझे वो लिंक मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को लगाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। अब ये जो चीज़ है ना, देखो इतना सुन के चले मत जाओ। अगर नहीं निकलता आप लोगों का नाम तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, आप लोगों को किस किस डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, मैं उस बारे में बता रहा हूँ। तो उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रख लो। कल परसों तक जब मैं वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो में जाके एक बार अपना नाम भी चेक कर लो। नाम निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं निकलता है तो फिर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जमा करके अपने पास रख लेना है, मैं आप लोगों को पहले ही इस चैनल में बताने वाला हूँ। तो देखिए भाई, सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट जो रहेगा, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी, जैसा कि SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो एक कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जैसा कि अपना आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, इन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। और जो बैंक के डिटेल्स, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल रहेंगी वो, और जो वाटर बिल रहेंगी, या इनकम टैक्स असेसमेंट जैसा कि पैन कार्ड, ये तमाम ये डिटेल्स आपके पास, ये चीज़ें रहना ज़रूरी है। ये तमाम आपके पास डॉक्यूमेंट्स जमा करके रखिए। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे जा सकते हैं, अगर हुआ तो इसी डॉक्यूमेंट्स में आपका काम हो जाएगा। अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी अगर BLO ऑफिसर आपसे अगर पूछते हैं तो फिर आपको उसकी भी डॉक्यूमेंट्स को आपको ला के शो करना पड़ सकता है। तो और ये चीज़ देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब भी क्या कह रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरे से अच्छे से सुनिए, समझिए कि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है ये। तो मार्च अप्रैल में यहां पर तेलंगाना में एसआईआर शुरू होगा। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि एसआईआर के बारे में बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है कि एसआईआर के जरिए से वोटर लिस्ट से नाम निकलवा कर हमारी शहरियत को पर एक सवाल उठाया जाए। तो अप्रैल के महीने से शुरू होगा। तो मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश ये है कि इसमें मुझसे कहा गया कि मैं अपनी तकरीर में जिक्र करूं, इसमें कैटेगरी ए है कि जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, वो कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी बी में जो 30 जून 87 के बाद पैदा हुए, पहले पैदा हुए 30 जून 87 के बाद,
मगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये कैटेगरी बी में आते। कैटेगरी सी में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुए, ये कैटेगरी सी है। डी में जो पैदा हुए 3 दिसंबर 2004 से पहले या बाद में, ये कैटेगरी डी है। तो क्या करना है आपको, जो 40 साल के हैं या उससे ज्यादा हैं और जिनकी पैदाइश डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 87 के दरमियान में है, तो उनको 2002 के वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना पड़ेगा। इलेक्शन वेबसाइट voters.eci.gov.in में आपका नाम डालकर उसको निकालिए। नाम इलेक्टर का लिखना जरूरी है। फिर वो कौन सी रियासत है, तेलंगाना लिखिए। और 2002 में आप कहां थे, अगर हैदराबाद में थे तो ठीक है, अगर आप वहां पर थे तो वो निकलवाइए। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी 2002 में, जैसा कि आज की तारीख में आप देखेंगे 2009 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, जब ये पूरा बहादुरपुरा असेंबली हल्के में था, चार मीनार में था, बाद में बहादुरपुरा बना, तो चौक का इलाका मिसाल के तौर पर, उस वक्त तो ये 4 मीनार का था। और अगर कोई आपका नाम मौजूदा बहादुरपुरे में, तो वहां के पोलिंग बूथ से आपको अपना नाम, पोलिंग स्टेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और 30 जून 87 के पहले आपकी पैदाइश हुई, तो 2002 में इलेक्टोरल रोल में नाम देखिए, उसको मैपिंग बोलते हैं। और फिर 2025 को वोटर लिस्ट से देखना पड़ेगा। तो ये कई 7, 8, 9 ऑप्शन है। दिखने में बड़ा मुश्किल नजर आता है मगर बहुत आसान है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से मैपिंग हो और मजलिस के सदर व मुतमदीन भी मैदान में रहेंगे BLAs के तौर पर, और गवर्नमेंट की तरफ से BLO होगा। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि जब BLO SIR शुरू होने से पहले मजलिस के अराकीन आपके घर में आकर जिसका नाम है आपको बता देंगे, देखो ये आपका नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, इसको आप लिखिए। और जो हजरात का नाम नहीं है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, चाहे वो SSC का सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट की कॉपी हो, आधार कार्ड हो, ऐसे 10 डॉक्यूमेंट हैं जो मी सेवा से आपको हासिल करना पड़ेगा। अगर आप अभी से उसको हासिल करने की कोशिश कर लेंगे तो बड़ा आसानी से काम होगा। याद रखिए, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है ये बीजेपी अपनी शहरियत को सवाल उठाएगी कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनने वाला है CAA कानून की। आप समझिए, ये SIR करा रहे हैं और मई में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल CAA की हियरिंग होगी। अब नहीं मालूम फैसला क्या आएगा, मगर अगर आप SIR में अपना नाम डलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे अराकीन 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हम कर रहे हैं। आप तक वो तमाम चीजें आपको पहुंचाई जाएंगी, मगर मेरा आपसे यही है कि इस पर तवज्जो लीजिए और इसको बिल्कुल ही इसमें कोताही मत करिए। अगर आप खुदा ना खास्ता कोताही करेंगे तो फिर अगर CAA का मुकदमे का फैसला क्या आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जानता है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा, मगर जहां कहीं भी जिसके नाम नहीं आए
मिसाल के तौर पर गोवा के एक साबिका रुकने पार्लियामान को नोटिस चले गई कि आपके पास क्या प्रूफ है, बताओ, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसके पास लेटर चला गया, बताओ आपके पास क्या प्रूफ है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर मुस्तैद रहकर हमको काम करने की जरूरत है और किसी एक का भी नाम कटना नहीं चाहिए जो जेन्युइन वोटर है। हां, जो इंतकाल हो गया, जो दूसरी रियासत को चले गए, अलग बात है, मगर जो यहां पर मौजूद हैं उनका नाम आना बेहद जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदुर मोतमदीन अराकीन पूरे तेलंगाना में हम इंशाअल्लाह ताला जितने जेन्युइन वोटर हैं, किसी का भी नाम ना कटे, उसमें शामिल हो वोटर लिस्ट में, उसकी हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप भी इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाए सब्सक्राइब करके।